हेलो प्यारे साथियों, 10th का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और आपकी दिमाग बहुत पैनिक हो रही है। तो इस एग्जाम के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अपना भाई तैयार है ना। कम समय के अंदर हर चैप्टर को मैं कवर करूंगा और ऐसा कवर करूंगा जो आपको जीवन भर याद भी रहे। oh my God! और जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से प्रश्न जो होते हैं वो बनते हैं, मैं उन्हीं को कवर करूंगा ताकि आपको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े और एग्जाम के अंदर आप ला सके बहुत अच्छा मार्क्स, यानी मार्क्स भी आपका कम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारा है लौट कर आऊंगा चैप्टर फिर, यानी लौट कर आऊंगा फिर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। कभी किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है, किस तरह के बंगाल में एक दिन। कवि जीवनानंदन दास, यानी इसके कवि का नाम पूछा जाए तो जीवनानंदन दास है। उस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं जहां हरे भरे खेत और बहती नदियां हों। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं एक दिन वैसे बंगाल में लौटने की बात कर रहा हूँ जहां पर धान के हरे हरे खेत और बहती हुई नदियां हों। उस तरह की बंगाल में आने का मैं ध्यान प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत मन को भाता है। मन को क्या करता है, ये भाता है। और मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा जन्म हो बंगाल में ही हो, और बंगाल की खूबसूरत सा बहती नदियों की तरफ हो, और जहाँ पे खेत हरे भरे हों, धान के खेत हों। मैं हर दिन यही जन्म लेना चाहता हूँ। और अपनी अभिलाषा को वो प्रकट कर रहे हैं। कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। कभी अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, मतलब जो अपने मन से उड़ने वाले पक्षी होते हैं, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि उसने बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव था। और ये ये चीज बंगाल के सामान्य रूप से पाई जाती है। यानी जो जो चीज बंगाल में पाई जाती है ना, वही चीज बनने का प्रयास कौन कर रहे हैं, वही चीज बनने का प्रयास हमारे जीवनानंदन दास कर रहे हैं। क्यों, ताकि उनका जन्म कहाँ हो सके, बंगाल में हो सके। और ये बंगाल में उनको इतना प्रेम जो है ना, बंगालियों से लगभग आदमी को प्रेम हो जाता है, क्योंकि उनकी जो भाषा है ना बहुत प्यारा लगता है। खास करके तो मुझे उनकी भाषा बहुत प्यारा लगती है। उनकी जो भाषा है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगती है, बहुत प्यारा हो जाता है, तो हो ही जाता है। और हर आदमी को अपना अपना घर प्यारा लगता है। सब आदमी चाहता है कि मेरी अगली जन्म फिर इसी परिवार में हो, क्योंकि उनके जैसा माँ बाप, हर आदमी के जैसा माँ बाप, हर आदमी को अपना अपना माँ बाप बहुत प्यारा होता है। अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अगले जन्म में बंगाल में आने की केवल इच्छा नहीं थी, बल्कि वे पूरी तरह संभावना भी व्यक्त कर रहे थे। कवि को अपनी जन्मभूमि बंगाल से काफी लगाव था। वो कह रहे थे कि केवल ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बंगाल में जन्म लूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना मुझे अंदर से आ रही है, फीलिंग्स, ऐसी संभावना अंदर से आ रही है कि मेरा जन्म होगा ही होगा, मेरा जो जन्म है वो होगा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपनी जन्मभूमि से काफी उनको लगाव था और वो चाहते थे कि मैं अगली बार बंगाल में ही जन्म लूं, मुझे अलग जन्म लेना नहीं है। तो इच्छा भी व्यक्त कर रहे थे और संभावना भी बता रहे थे। कवि किनके अधेरों हो जाने की बात करता है, अस्ते स्पष्ट कीजिए। कवि रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करता है, क्योंकि ये रंगीन बादलों के बीच बात करता है। और ये सब बंगाल से जुड़े हुए चीज हैं और ये बंगाली भी थे। खैर इनके बारे में मैं लिखना शायद भूल गया हूँ या क्या, लेकिन मैं देख लूंगा। लेकिन इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया जरूर है। देखिए ये बंगाल से संबंधित चीजें के बारे में हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन बन सकते थे। इन क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन इससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, इतने तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, छोटे से और चैप्टर के साथ, और उसके बाद आपकी हम अलग से MCQ की क्लास लगवाएंगे। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।